हाय एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य केमिस्ट्री। आज हम बात करने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों का निरूपण। ठीक, जनरली जो बच्चे स्टार्टिंग कर रहे होते हैं उनको स्टार्टिंग में एक डाउट होता है। क्या डाउट होता है? जैसे कि एक मॉलिक्यूल है एथेन C2H6। ठीक, तो कभी कभी एथेन को ऐसे लिखा जाता है, कभी कभी एथेन को ऐसे लिख देते हैं बुक में, कभी कभी ओपन करके लिख देते हैं, और कभी कभी तो बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ ऐसे दो कॉर्नर बना देंगे ऐसे। ठीक, तो स्टार्टिंग में काफ़ी डाउट होता है इसके रिगार्डिंग। तो आज का हमारा लेक्चर इसी पे डिपेंड करता है, इसी पे है कि ये एक्चुअल में क्या है, डिफरेंस क्या है, क्या सिमिलैरिटी है। ओके, तब बात करते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में सिर्फ और सिर्फ ये दिखाते हैं कि उसमें कितने एटम हैं, कौन कौन से एटम हैं, बस, और कुछ नहीं दिखाते हैं। जैसे कि एथेन में है सिर्फ 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं, हम दिखा देते हैं। ग्लूकोज में C6H12O6 ग्लूकोज में दिखा देते हैं सिर्फ, बाकी कुछ नहीं दिखाते हैं। तो ये हमारा है आणविक सूत्र। जनरल फार्मूला क्या होता है? जैसे जनरल फार्मूला हम बात करें, काफ़ी सारे जनरल फार्मूला होते हैं। जैसे एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, 2n+2। उसी प्रकार एल्कीन का एक फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र CnH2n। और वैसे ही एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2। यहाँ पे n हो सकता है एक से ज़्यादा। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पे n की जगह 2 रख दूँ, लेट सपोज मैंने यहाँ पे n की जगह इस फॉर्मूले में मैंने 2 रख दिया। ठीक है, तो n बराबर 2 रखते हैं तो हमारा क्या होगा, C2 मिलेगा हमको। 2 यहाँ पे रखा, 2 दूनी 4 + 2 6, C2H6। यही हमने कंपाउंड लिया था, मतलब कि ये कंपाउंड एल्केन से बिलोंग करता है, ये कंपाउंड एल्केन से बिलोंग करता है, और इसका सामान्य सूत्र ये है। तो अब हमने बात कर लिया समान सूत्र का। अब हम बात करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? आणविक सूत्र का सबसे सरल फॉर्म। क्या? आणविक सूत्र का सबसे सरल फॉर्म एम्पिरिकल फार्मूला यानी मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। जैसे मैं इसी कार्बोहाइड्रेट की बात करता हूँ, कार्बोहाइड्रेट ये ग्लूकोज है, तो इसको मैं सरल करूँ तो 6 से अगर काटूँ तो 1 आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो इसको मैं लिखना चाहूँ तो CHC1H2O1 लिख सकता हूँ। एक हम इग्नोर भी कर सकते हैं तो CH2O लिख सकता हूँ। तो ये हमारा है मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र मूल संरचना एक चैप्टर है, उसमें यूज होता है। ठीक है, उसमें यूज होता है। लुईस बिंदु संरचना समझ लेते हैं। लुईस बिंदु संरचना हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा उसका बात कर लेते हैं, क्या है लुईस बिंदु संरचना। देखिए, संरचना बना रहे हैं हम, उसमें बिंदु होंगे। लुईस साइंटिस्ट ने दिया था, ये लुईस के अष्टक नियम पर आधारित है। इसके अनुसार, लुईस के अष्टक नियम के अनुसार, कोई भी हमारा परमाणु होगा उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और हाइड्रोजन के 2 होने चाहिए। ठीक, तो बात करते हैं। हमारा ये कार्बन है, दूसरा कार्बन है। हमने लास्ट सेशन में बात किया था कि हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है। एक बॉन्ड बनाने का मतलब है हाइड्रोजन हमेशा कॉर्नर्स पे जुड़ा रहेगा, हमेशा कोने पे रहेगा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे मैंने एक H रख दिया, यहाँ पे 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 एक H। कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने दिखा दिया। इस कार्बन में भी मैंने दिखा दिए। हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मैंने दिखा दिया। अब देखते हैं। देखिए, हाइड्रोजन के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। एक उसका था, एक उसने साझा कर लिया बगल वाले से। एक उसका खुद का था, एक पड़ोसी से ले लिया उसने। अब इस कार्बन के पास देखिए, ये 4 कार्बन के पास थे, 5वां यहाँ से लिया, 6वां यहाँ से लिया, 7वां यहाँ से लिया, 8वां यहाँ से लिया, तो
इस प्रकार इसका अष्टक पूरा हो गया, इसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस कार्बन की बात करें तो 4 इसके पास पहले से थे, पड़ोसियों से एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो ओवरऑल इसके पास भी 8 हो गए। तो ये हुआ हमारा लुईस बिंदु संरचना। ठीक है, इसी की हम बात करें जैसे कि ये कार्बन है। अब समझिएगा, हमने लास्ट सेशन में बात किया था सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का। एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हैं, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ पे हम एक बॉन्ड बना सकते हैं, बनाते हैं। ठीक, देखिएगा ये कार्बन है, कार्बन था, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी। अब देखिए इस कार्बन और हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन साझा किया है, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सिंगल बॉन्ड आएगा। या इस कार्बन इस हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड आएगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड आएगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, सिंगल, यहाँ पर भी सिंगल। ठीक है, तो ये हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, और ये होता है हमारा डैश फार्मूला। ये आपके ऊपर बना हुआ है डैश फार्मूला। डैश का मतलब ये जो डैश होता है ना, ये डैश फार्मूला। अब हम सबसे लास्ट में बात करते हैं कंडेंस फार्मूला, संघनित। कंडेंस, कंडेंस क्या होता है? आपने डेंस सुना होगा, डेंस मतलब होता है घना, घना मतलब सघन, सघन मतलब पैक कर दिया गया उसी को। तो इसको अगर हम पैक करें तो देखिए कार्बन CH3, कार्बन से 3 ऐसे लगे हैं, CH3 लग दिया, इस कार्बन से CH लग दिया। कंडेंस फॉर्मूले में हम कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड नहीं दिखाते हैं, कंडेंस फॉर्मूले में हम कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड नहीं दिखाते हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाते हैं ओनली। सबसे लास्ट में है हमारा बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन। उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for watching.